गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपका हिंदी व्याकरण से जो विषय करवा रही हूँ यानी जो शीर्षक करवा रही हूँ वो है कहानी लेखन। तो कहानी नाम सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं कि कहानी सुनाएंगी आज मैम। तो कहानी सुनाऊंगी नहीं, कहानी लिखी कैसे जाती है, कितने प्रकार से लिखी जाती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी विधियां होती हैं कहानी लिखने की, और कहानी लिखते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारा आज हम कहानी लेखन वाले शीर्षक में करेंगे। तो सबसे पहले कहानी है क्या? जिस भी कहानी वो है जो शब्दों में जड़ी हुई एक आकृति या शब्दों में बंधी हुई एक रचना जिसे सुन के हमारा मन खुश हो जाए, यानी शब्दों में बंधी हुई एक ऐसी रचना, लेखक के द्वारा बांधी गई एक ऐसी रचना जिसे सुनकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, वो कहानी है। यानी कोई भी कहानी जब हम सुनते हैं और हमारा मन खुश हो जाए और अंत में वो हमें कोई शिक्षा भी दे जाए, वो कहानी है। अब ये कहानी की विधियां कौन कौन सी है, कहानी कितने प्रकार से लिखी जा सकती है? तो कहानी 4 प्रकार से लिखी जा सकती है। अभी मैं आपको बताती हूँ। पहला, संकेत के आधार पर। आपने देखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में कि जो संकेत दिए होते हैं, जैसे एक गधा, फिर डैश डैश लगा के एक धोबी, फिर डैश डैश लगा के एक तालाब पर गया, फिर डैश डैश, यानी कि कुछ शब्द संकेत रूप में आपको दे दिए जाते हैं। 2-3 लाइनों में पूरी स्टोरी का आपको संकेत मिल जाता है। उसी से आपको पूरे लंबे लंबे वाक्य बना के आपको अपनी कहानी पूरी करनी होती होगी। अधिकतर बच्चे मेरी बात से सहमत हो गए होंगे कि आपकी बुक में भी ऐसे हैं, और आप अपनी बुक खोल के ये संकेत वाले आधार पर जो कहानी लिखी जाती है उसका अभ्यास अवश्य करेंगे। ये काफ़ी आसान होती है। जैसे जैसे आपको संकेत मिलते जाते हैं आपके जो वाक्य हैं अपने आप ही जुड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है चित्रों के आधार पर। आपको चित्र दिए हुए होते हैं कि पहले मान लो लोमड़ी की कहानी है, आपने सुनी है ना कोई और लोमड़ी की कहानी। पहले में कौवा दिखाई देता है रोटी मुंह में लिया हुआ, फिर उसके बाद में नीचे लोमड़ी दिखाई देती है, फिर वो लोमड़ी उससे कुछ कहती दिखाई देती है, फिर कौवा जैसे मुंह खोलता है रोटी गिर जाती है, और लास्ट में लोमड़ी भागती हुई दिखाई देती है। तो यानी 4-5 पिक्चर्स जो होती है, 4-5 चित्रों के अंदर ही आपको कहानी समझ आ जाती है, और आप बिल्कुल सामान्य वाक्यों में उसे जोड़ के कहानी को संपूर्ण कर देते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पे अधूरी कहानी को पूर्ण करना। आपको एक लाइन दी होती है कहानी की, फिर बीच में स्किप कर देते हैं, यानी कि बीच की लाइन को गायब हम कर देते हैं। फिर आप अपने दिमाग से सोचते हो कि अब यहाँ क्या हुआ होगा, फिर 2-3 लाइनों के बाद हम फिर से एक लाइन गायब कर देते हैं, यानी कि आधी कहानी आपको लिखी मिलती है और आधी गायब मिलती है। और जो गायब कहानी होती है, यानी कि जहाँ खाली स्पेस आपको मिलता है, खाली जगह आपको मिलती है, वो आपको वहां भरनी होती है। ये भी काफी आसान होती है, बच्चे बहुत ही खुश होकर इस कहानी को पूरा करते हैं। फिर है कल्पना अथवा स्मरण के आधार पर। ये वो है जिसमें हम सिर्फ आपको एक टॉपिक दे देते हैं, जैसे कि किसान और उसके बेटे, कौवा और लोमड़ी, कुत्ता और रोटी का टुकड़ा, है ना, बंदर और बिल्ली। मतलब आपको जैसे जैसे देखो मैंने टॉपिक बोले हैं, आपके दिमाग में पूरी कहानी आ गई होगी, आ गई ना सभी बच्चों को? ऐसे ही है, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ एक शीर्षक आपको देंगे, सिर्फ आपको शीर्षक मिलेगा 2-3 शब्दों का, और पूरी कहानी आपके दिमाग में घूम जाएगी, और आप अपने ही शब्दों में अपनी कहानी को गढ़ दोगे, और अंत में उसका एक जो संदेश है वो भी लिख दोगे। अब प्रकार तो हो गई, ये विधि तो हो गई 4, लेकिन इन चारों विधियों में बिल्कुल विशेष चीज क्या है जो जब आप कहानी लिखो, इन चारों में से किसी भी प्रकार की कहानी आपको पेपर में लिखनी आए, लेकिन वो लिखोगे कैसे? उसके लिए जो महत्वपूर्ण विशेष जो है, महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इस प्रकार है। कौन सी है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट
स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी भाषा का आप कहानी लिखने में प्रयोग करें वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए और स्पष्ट यानी समझने लायक होनी चाहिए। आप कहानी लिख देते हैं लेकिन टीचर को पता ही नहीं चलता आप लिख क्या गए पेपर में, तो वो नंबर कैसे देंगी, है ना। और मान लो कोई राइटर लिख देता है पर वो कहानी आपको समझ ही ना आई, इतने मुश्किल शब्दों को डाल दे, तो भी कहानी पढ़ने का क्या फायदा। तो हमेशा कहानी जब भी लिखो भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट यानी समझ आने लायक होनी चाहिए। दूसरी बात, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। जब आप कहानी लिखो ना और वाक्य जोड़ो एक दूसरे से तो वो छोटे छोटे लेना, ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य जब आप लेते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो कि इससे आगे वाला वाक्य हम कैसे लिखें, इससे कैसे जोड़े। फिर तीसरा है रोचकता होनी चाहिए। रोचकता किस में होनी चाहिए? कहानी में। यानी कि रोचकता क्या है बेटा? रुचि आने लायक। कहानी आपकी ऐसी हो जो बोर ना करे, उसमें पढ़ते समय रुचि आए लोगों को, यानी कि रुचि के साथ पढ़े, यानी कि पूरी लगन के साथ पढ़े, उनका मन हो उसे पढ़ने का, मन खुश करने वाली हो। रोचकता यानी कि रुचिकर होनी चाहिए, अच्छी लगने वाली, दिल खुश करने वाली होनी चाहिए कहानी। उसके बाद है जीवनोपयोगी संदेश होना चाहिए। जब भी कोई भी कहानी खत्म आप करोगे तो लास्ट में, अंत में आप एक शिक्षा जरूर देंगे और उस शिक्षा में आप जीवन से उपयोगी यानी जीवन में उपयोगी संदेश देना चाहिए। तो यानी कि आज की कक्षा में बेटे बस इतना ही। कहानी मैंने आपको बताई क्या होती है, फिर उसके बारे में उसकी विधियां बताई और फिर वो कहानी चारों प्रकार की आप लिखोगे क्या, कैसे, और लिखते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आज की कक्षा की जो कहानी लेखन का टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको ज़्यादा समझने के लिए मेरे वीडियो के साथ साथ अपनी हिंदी व्याकरण की बुक लेके बैठे और उसमें अभ्यास अवश्य करें। ओके बेटा, थैंक यू।